सितंबर 2025 नेपाल में जेनजी ने कुछ इस तरह दहशत मचाई कि वहां की सरकार को देश छोड़कर जाना पड़ा था। सरकार से नाराज जेनजी एक ऐसी नई गवर्नमेंट की तलाश में थी जो उन्हें उनके जैसे लगे और उनके हक के लिए आ गया है। तो बस फिर क्या था, डिस्कॉर्ड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं ने मिलकर तय किया कि अब देश के लिए नया पीएम ढूंढने का वक्त आ गया है। इसी बीच नाम उभरा बालेंद्र शाह का, जिन्होंने चुनाव में बाकियों को हराकर बहुमत की जीत हासिल की और जेनजी सरकार की पहचान के साथ सत्ता में आए। लेकिन क्या ये नेपाल की जेनजी गवर्नमेंट सही में वैलिड है? क्या ये इनके आइडियोलॉजीज सही में जस्टिफाई करती है? चलिए आपको बताएं। बालेंद्र शाह जेनजी के बीच काफी पहले से ही मशहूर थे। उनका करियर ही एक सिंगर और रैपर के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उनका पॉलिटिकल टेक और करप्शन पर तीखे तंज कसना एक यंग फेस की तरह था, वैसे ही ठीक जैसा नेपाल के जेनजी ने चाहा। इसके बाद तब वो काठमांडू के मेयर बने तो उन्हें एक सख्त और काम करने वाले नेता के रूप में देखा जाने लगा। यही से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और आज वो युवाओं के बीच एक मशहूर चेहरा बन गए हैं और युवा ने उन्हें अपना पीएम चुन लिया है। पीएम कुर्सी में आने के बाद उन्होंने कई नियम बदले। वो खुद विदाउट सिक्योरिटी जनता से मिलने जाते हैं, जिससे लोगों को पर्सन टू पर्सन कनेक्ट फील होता है। जेनजी के लिए टिकटॉक ट्रेंड्स भी बन जाना और डिजिटल सिस्टम लागू करना, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई तय करने जैसे कदम उठाए। उन्होंने युवाओं को सीधे शासन से जोड़ने के लिए ऑनलाइन भागीदारी और ओपन कम्युनिकेशन मॉडल को बढ़ावा दिया, जिससे फैसलों में ट्रांसपेरेंसी और जनता की भागीदारी बढ़े। फिर क्या, जेनजी को लगा कि पहली बार कोई ऐसा नेता आया है जो उनकी भाषा समझता है और उसी हिसाब से काम कर रहा है। इसी वजह से जेनजी सरकार का नैरेटिव और ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन अब यहाँ एक मोड़ आया और देखने को मिला, जिस सरकार को जेनजी ने एंटी करप्शन के नाम पर चुना था, उसी पर बाद में सवाल भी उठने लगे। हाल ही में नेपाल के इलेक्टेड होम मिनिस्टर सुदन गुरुङ के इस्तीफे से जुड़े करप्शन के आरोपों ने इस छवि को और झटका दिया। इससे एक बात सामने आई कि जिसको जेनजी ने एंटी करप्शन नेशन के लिए चुना था, वही सिस्टम के कर्मचारी करप्ट निकले। सवाल यही पैदा होता है कि सिस्टम बदलना जितना आसान सोशल मीडिया पर लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है। यानी जेनजी की सरकार उम्मीदों के साथ आई जरूर, लेकिन अब ये कितने देर तक टिकी रहेगी ये देखना है। इस खबर में इतना ही। बाकी और डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर। शुक्रिया।